परमेश्वर को आपकी चिंता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है। कई बार हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, राइट? कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा कोई नहीं है, हम अकेले पड़ चुके हैं, हमें देखने वाला, हमें पूछने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज की सुबह कि परमेश्वर की आंखें हमेशा आपकी ओर टिकी हुई है। खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर अपने पलके भी नहीं झपकाता, वो इस कदर आपको देखता रहता है और आपका ध्यान रखता है। सब बोले आमीन, बोले प्रेज द लॉर्ड। आइए वचन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। पहला 15 अध्याय के 12 वचन को पढ़िए जल्दी से। प्रभु यानी परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु की आंखें हमेशा आपकी ओर, यानी आपकी यानी किसकी ओर? धर्मी की ओर। किसकी ओर? धर्मियों की ओर। और ये धर्मी कौन है? उड़िया कौन लिखा है? धार्मिक प्रति प्रभुंकर दृष्टि कहाँ प्रति अच्छी? तो धार्मिक माने किए? धर्मी कौन है? जो यीशु मसीह पर क्या करता है? विश्वास करता है। जोर से बोले, जो यीशु मसीह पर क्या करता है? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो कौन है? वे धर्मी है। और उनकी ओर हमेशा परमेश्वर की आंखें लगी रहती है। परमेश्वर की आंखें उनकी ओर हमेशा टिकी रहती है, इसलिए ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, इसलिए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखता है, परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, परमेश्वर को आपकी चिंता है। बोले आमीन, बोले प्रेज द लॉर्ड। फिर नीचे क्या लिखा है? और उसके कान, वाह, उसके कान धर्मियों की विनती की ओर। बहुत लोगों को लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हम इतना प्रार्थना करते हैं, हम इतना आराधना करते हैं, हम इतना बाइबल पढ़ते हैं, रात और दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि परमेश्वर के कान धर्मियों की ओर हमेशा लगी रहती है। धर्मी यानी वो जो उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, उसके वचन पर स्थिर है। बोले आमीन, बोले प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उत्तर देने में कभी विलंब नहीं करता। क्या देने में? उत्तर देने में कभी प्रभु विलंब, प्रार्थनाओं का उत्तर देने में परमेश्वर विलंब नहीं करता, परंतु परमेश्वर की कान हमेशा आपकी ओर लगी हुई है। बोले हालेलुया। लेकिन आपकी कान भी परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए। किसकी कान? आपकी दृष्टि भी परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, आपकी दृष्टि भी उसके वचन की ओर लगी रहनी चाहिए। बाइबल बताती है, देखो सब कुछ क्या हो चुका है, क्या करना है? क्या करना है? देखना है। किसकी ओर देखना है? उस नई चीजों की ओर जिसको परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया है, उन नई बातों की ओर जिसको परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए ठहराया है। सब बोले आमीन। पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। हमने पिछले 1 तारीख को हमने सुना ना, मैसेज क्या था? क्या मैसेज था? पुरानी बातें देखो सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह में क्या पाए हैं? नया जन्म। उसने अपने लहू देकर, अपना जान देकर आपको और मुझको क्या करा? नया जन्म दिया है, नई जीवन दी है। इस जीवन को हमें उसी तरीके से जीना है जैसा परमेश्वर चाहता है। बोले प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु क्या चाहता है? प्रभु क्या चाहता है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। परमेश्वर की आंखें हमारी और हमेशा लगी रहती है, वो हमेशा हमको देखते रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे, धर्मी जन हैं, भक्त हैं परमेश्वर के। इसलिए परमेश्वर की आंखें हमेशा धर्मियों के ऊपर क्या होती है? लगी रहती है। और परमेश्वर हमें एक पापी व्यक्ति के समान नहीं देखता, क्योंकि हम उस पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु हमें कैसा देखता है? धर्मी व्यक्ति के समान। यहाँ पे लिखा ना, किसकी ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहती है? धर्मी व्यक्ति की ओर, राइचस पीपल। हेलो, वो राइचस नहीं जो अपने धर्म कर्म से बने हैं, नहीं। वो धार्मिकता नहीं जो मनुष्य अपने धर्म कर्म से बना, नहीं। वो धार्मिकता जो परमेश्वर ने इस दुनिया में प्रकट करा, और उस धार्मिकता पर विश्वास करने वालों को वो धार्मिकता मिलता है, यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को। और जो उस धार्मिकता को प्राप्त किया है, परमेश्वर की दृष्टि हमेशा उसकी ओर लगी रहती है। आपको जांचने और परखने के लिए या आपका न्याय करने के लिए नहीं, परंतु आपका ख्याल रखने के लिए।
बोले हालेलुया। आपका ध्यान रखने के लिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जब हमारे बच्चे छोटे छोटे रहते, छोटे छोटे बच्चे हमारे, तो माँ बाप का ध्यान हमेशा किसकी ओर लगा रहता है? उस बच्चे की ओर, कहीं इधर उधर ना चला जाए, है कि नहीं? बोले प्रेज़ द लॉर्ड। वो इधर उधर कहीं इधर उधर ना चला जाए, इसलिए हमारा ध्यान हमेशा बच्चे के ऊपर लगा रहता है। ठीक उसी तरह हम भी, अगर हम परमेश्वर में अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं, तो अभी भी हम बच्चे हैं। और अगर बच्चे हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर हमेशा लगा रहता है। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर हमेशा टिकी रहती है, ताकि हम इधर उधर ना भाग जाएं। सब बोले आमीन।